बसे मां सर्वसाधराः श्रीरंगे सुषुवागुं ससानो यसे माहिते माहितं जदायुः। ओम नमस्तुते भास विशाल बुद्धि उल्लावलिन्दं यद्वत्नेत्रम् येन त्वया भारत तेन गुणा प्रज्वालितो। जय श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। जय जय श्री राधे। मुरली दी मीठी मीठी तान लागे। ओम श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे। ओम श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे। श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे। श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे। श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे। श्री राधे गोपाल। बोले श्याम सुंदर भगवान की जय। वेदव्यास भगवान की जय हो। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। गौरी सुताय गणनाथ नमो नमस्ते। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे पढ़ते स्वरूपा भागवत महापुराण संहिता। आदि शक्ति पराशक्ति मणिदीप वासिनी महामाया अष्टभुजाधारी माता ज्वालपा राजराजेश्वरी इष्टमा नागणी माता। परम आराध्य भगवान जगन्नाथ भगवान। अखंड ज्ञान स्वरूप भगवान काशी विश्वनाथ जी महाराज। कलिकाल पाप निवारणी भगवती माँ गंगा। आयुर्वेदी तथा माँ जमुना। हाथी माता पांच पंडव देवता यज्ञ नारायण भगवान। पूज्यपाद श्री मंडपाचार्य जी महाराज। पूज्यपाद वयोवृद्ध ज्ञानवृद्ध पंडित श्री मनसाराम जी। पूज्यपाद अनेकानेक स्थानों से आए हुए विद्वान मित्र मंडली। पूज्यपाद संत मंडली।
एवं सभी भगवत भक्तों, अपने जीवन संग की महती अनुकंपाओं के साथ इस कल्प वृक्ष की छांव में भगवती अष्टभुजाधारी की गोदी मां जगन्नाथ के छत्र सीमाल परिवार की पावन उपस्थिति में श्री पूर्णानंद सेमवाल जी ने अपने सुपुत्र धर्मपत्नी के सहित अपने अग्रज भ्राता श्री भरोसानंद जी, श्री इंद्रमणि जी, वृंदासर जी, सत्यनारायण जी, भागेश्वर जी, योगेश्वर प्रसाद जी, कामेश्वर प्रसाद सेमवाल जी एवं समस्त सेमवाल नौक्या इष्ट मित्रगणों के साथ में अपनी पूज्य माता स्वर्गीय श्रीमती सावित्री देवी की पुण्य स्मृति में भागवत महापुराण का यह दिव्य आयोजन अपने पितरों के मुक्ति के लिए, अपने कल्याण के लिए, सुख समृद्धि के लिए यह जो दिव्यमय आयोजन किया है, मैं भगवान बालकृष्ण से, भागवत भगवान से, जगन्नाथ भगवान से, अष्टभुजाधारी मां ज्वालपा से बार बार प्रार्थना करूंगा, हे मां इस परिवार को सद्बुद्धि देना, सद्विचार देना और परमात्मा के प्रति जो इनके अंदर जो भक्ति की धारा है दिनों दिन उत्तरोत्तर बढ़ते रहे। इनके यहाँ ऐसे शुभ कर्म होते रहें, इसी भाव और श्रद्धा का शुभाशीष लेते हुए आज हमारा भागवत का द्वितीय दिवस की कथा शुभारंभ होने जा रही है। कल के दिन आप लोगों ने महात्म्य की कथा सुनी। महात्म्य का मतलब होता है भागवत किसी का परिचय। यदि हमारे बीच में कोई नया व्यक्ति आए तो उस व्यक्ति का परिचय करवाना पहला कार्य होता है। ऐसे ही भागवत भगवान का जो परिचय है वो पद्म पुराण में दिया है। पद्म पुराण के अंतर्गत यह कथा है जिसने भागवत का परिचय दिया है। तो आदि कथाएं आप लोगों ने कल श्रवण करी। अब आज प्रथम स्कंद से कथा प्रारंभ करते हैं। प्रथम स्कंद में श्री सुखदेव महाराज जी कह रहे हैं कि हे राजा परीक्षित, श्री सुकोवा निगम कल्पतरो गलितं फलम् सुखमुखादमृतं द्रवसंयुतम् पिबत भागवतं रसमालयम् मुहुरहो रसिका भुवि भाका मुहुरहो रसिका भुवि भाका। श्री कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास महाराज ने प्रथम श्लोक में जो मंगलाचरण किया है, सच्चिदानंद रूपाय
इस प्रथम श्लोक के विद्वानों ने 108 अर्थ लगाए हैं। अर्थात ब्रह्म जिज्ञासा, और इसी ब्रह्म सूत्र से भागवत का शुभारंभ होता है। ब्रह्म सूत्र की ही व्याख्या भागवत ने की है। व्यास जी महाराज कहना चाहते हैं कि मैं भागवत में जो भी वर्णन करने जा रहा हूं वो सब वैदिक सूत्रों की ही व्याख्या है महाराज, और इसी से भागवत का शुभारंभ भी होता है। भगवान श्री कृष्ण का सप्त विग्रह श्रीमद् भागवत को कहा जाता है। इसलिए आइए इस प्रथम श्लोक का श्री कृष्ण ही परख अर्थ समर्थक है महाराज। सत्यम परम धीमहि, सत्यम सचिदानंदम स्वरूपम सचिदानंद परमेश्वरम अखंड मेवाति धीमहि ध्यायेमः। हम उस परमपिता परमेश्वर सचिदानंदमय परमात्मा को मिलकर के सब ध्यान करते हैं, क्योंकि सत्य केवल एक परमात्मा ही है। भगवान जब मां देवकी के गर्भ में आए तो देवताओं ने भी भगवान का संबोधन सत्य 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 कहकर के किया है। जनमांधस्य यतो नवादितः चार्थे स्वविख्या स्वरा तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत् सूरयः। अनुयादितरतः भगवान ने जन्म जेल खानाओं में लिया और जन्म लेके ही पहुंच गए गोकुल धाम में। और शेष भगवान का जो अवतार है, बरखा हो रही थी तो छाता लेकर के पीछे पीछे अनुयादितः चल पड़े। स्वभिज्ञान स्वयं भगवान शेष। तो परम धर्म क्या है ये बेटा? भागवत की प्राप्ति हमको कब होगी? बोले पहले हमको उसके लिए पात्रता रखनी पड़ेगी। हम भागवत के योग्य पात्र बने। निरताम शरणाम विशदः। बोले जिसके हृदय से मच्छर निकल गया हो वही भागवत का पात्र भी है। मत्सर और मच्छर ये दो हैं। बोले मच्छर तो बाहर से काटता है और मत्सर भीतर छुपा बैठा है। बाहर के मच्छर से हम बच सकते हैं, उपाय कर लेंगे, लेकिन जो हृदय में मत्सर बैठा है उससे बड़े बड़े महापुरुष भी नहीं बच पाए। जहां हमने दूसरे का वैभव देखा, दूसरे की उन्नति देखी, तो भीतर है जो मत्सर चुगने लगा। ओहो, क्या थे और क्या हो गए? तो समझो हमारे भीतर क्या है? मत्सर है। और जब तक ये मत्सर हृदय में रहेगा तब तक हम भागवत के पात्र नहीं है, भागवत सुनने के हम अधिकारी नहीं है। श्री व्यास जी महाराज कह रहे हैं कि भागवत सुनने के लिए निरताम शरणाम रतः निर्मल हृदय चाहिए। शेरनी का दूध यदि घर में रखना चाहते हैं तो शेरनी के दूध के लिए सोने का पात्र चाहिए, तब दूध टिकता है। ऐसे ही भागवत तुम अपने में बैठाना चाहते हैं तो भागवत के लिए भी निर्मल हृदय चाहिए। तो तब क्या होगा? वेदम वस्तु मात्र शिवनम। इस भागवत सुनने से तुमको क्या लाभ होगा? बोले हमको सबसे बढ़िया लाभ होगा, हमको वेदम वस्तु मात्र शिवनम, हमको वास्तव वस्तु का बोध होगा। वास्तव वस्तु क्या है? वास्तव माया, वास्तवम जगत, वास्तवम जीव। इनको हम जानेंगे। शिवनम बोले तुम्हारा कल्याण होगा।
श्रीमद्भागवते महामुनि कृते किं वा परेरीश्वरा। क्या भागवत श्रवण के बाद परमात्मा तुम्हें प्राप्त होंगे कि नहीं होंगे? बोले अवश्य होंगे। कब होंगे? बोले तत्क्षणात् सुहृदः। जहां मन में उत्कंठा हुई कि हम चलो आज भागवत की कथा सुनने जाते हैं, परमात्मा उसी समय हमारे हृदय में विराजमान हो जाते हैं। सुश्रुभी। अब ऐसा नहीं कहा कि परमात्मा हमारे हृदय के बंधक बन जाएंगे। दो शब्द हैं, एक है विराजमान, एक है बंधक। बंधक और विराजमान में अंतर है। बंधक होता है किसी कारणवश हम मजबूरन बैठे हैं महाराज, न चाह रहे थे हम, लेकिन क्या करें साहब, ये तो दुनियादारी है, एक दिन जाना ही पड़ता है, तो ये है बंधक शब्द। और विराजमान शब्द में ये है कि आप स्वचारी हैं, आप क्या मन करा तो उठ के चल दिए, मन करा तो बैठ गए, मन करा 4 बार इधर गए, 4 बार उधर गए, आप विराजमान। किसी ने तुमको रोका नहीं, किसी ने टोका नहीं। और यदि सेवाल परिवार के द्वारा ऐसा नियम बनाया जाए भैया कि जो कथा में आवे आरती के बाद उठे, तो चाहे तुम्हारे घर में कितना भी खास काम आना पड़े तब तुम नहीं उठ सकते हैं, क्योंकि तुम नियम के अधीन बैठ गए। तो ये है बंधक शब्द। ऐसे ही परमात्मा तुम्हारे हृदय के बंधक बन जाएंगे, विराजमान नहीं होंगे, बंधक हो जाएंगे। जब तुम भगवान को भगाना चाहोगे, निकालना चाहोगे, तब भगवान जाएंगे। तो कौन अभागा होगा कि अपने से भगवान भगा देगा? तो श्री व्यास जी महाराज कह रहे हैं कि सुनो, भगवान तुम्हारे हृदय के विराजमान नहीं, बंधक बन जाएंगे। इसलिए निगम कल्पतरो गलितम फलम, निगमः निगमा गमयति बोधयति बोध्यति इति निगमः वेदः। निगम नाम है वेदों का, वेदों को निगम कहा है। ऐसे वेद रूपी वृक्ष का यह बड़ा सुंदर पका हुआ फल है। कौन? भागवत महाराज। वेद रूपी इस विशाल वृक्ष का ये पका हुआ फल भागवत महापुराण है। गलितम फलम, बिल्कुल गला हुआ है, पका हुआ है। तो मानो किसी ने पूछा कि महाराज जब फल बिल्कुल पका हुआ भी है, गला हुआ भी है, ऊंची शाखा से भी टपक के भी गिरा है, तो टूटा फूटा जरूर होगा। बोले नहीं नहीं, फल गला हुआ भी है, पका हुआ भी है, ऊंची शाखा से भी टपका है, लेकिन न टूटा न फूटा, अखंड मेवा, अखंड है यह फल। कैसे? शिष्यम पर शिष्यम शाखा परम परलयम अखंड मेवाति। ये जो भागवत रूपी फल इस धरात पर में आया महाराज, शिष्य पर शिष्य के सहारे से यह फल आया है। कैसे? बोले नारायण की शाखा से टपका, ब्रह्मा की शाखा पे अटका, ब्रह्मा की शाखा से टपका, नारद की शाखा पे अटका, नारद की शाखा से टपका, व्यास शाखा पे अटका, और व्यास जी की शाखा से टपका, सुख शाखा पे अटका। तो ऐसे ऐसे करके ये फल इस धरातल पे आया है। शिष्यम पर शिष्यम अखंड मेवाते। इसलिए गला हुआ फल भी है, पका हुआ भी है, ऊंची शाखा से भी टपका है, न टूटा न फूटा, अखंड है। ओहो, कैसा फल है महाराज? बोले अमृतम द्रव संयुतम, अमृत बड़ा मीठा फल है। बोले हम कैसे माने कि मीठा फल है? सभी लोग अपने फल की बड़ाई करते हैं। आपने बाजारों में देखा होगा, ठेले के ऊपर केले बेचने वाले चिल्लाते रहते हैं, महाराज बाबूजी, श्रीमान जी, मलाई वाले केले ले लो।
तो क्या सचमुच मलाई के होते हैं केले? लेकिन वो बेचने का तरीका है। ऐसे ही महाराज हम कैसे माने कि आपका फल बिल्कुल पक्का है, मीठा है, खटाई की कोई कल्पना ही नहीं। तो श्री व्यास जी महाराज कह रहे हैं उसका हम तुमको प्रमाण पत्र देते हैं। बोले तोता फल का पारखी होता है और तोता उसी फल में चोंच मारता है जो मीठा होता है, और जब तोते की चोंच फल में लग जाती है तो उसकी मिठास की कल्पना ही कुछ और हो जाती है। ऐसे ही मेरे इस भागवत रूपी फल में तोते ने चोंच मारी है। कौन? सुखदेव रूपी तोते ने इसको लिया है। सुख मुखादमृतम द्रव संयुतम। इसलिए हे भक्तों,